जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कमांडो बैच में। तो दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 5 में हम वही प्रश्न करवाएंगे जो एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। दो सुपर सेलेक्टेड प्रश्न है जो बार बार 5 सालों से प्रत्येक 5 सालों से पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर सेट है जो आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी के साथ अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग एसएससी जीडी की बुक लेवल प्रश्न लेना चाहते हैं, लूसेंट बुक का जीके प्रश्न, तो वो भी वीडियो अपलोड किया गया है। प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो बुक से सारे क्वेश्चन करवाते हैं बुक लेवल से, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक से है उससे प्रश्न करवाते हैं। तो नहीं देखे जाकर के देख सकते हैं। अगर इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, उसे जुड़िए। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 के साथ पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये प्रश्न शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छे लगते हो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों सारे टॉप लेवल का प्रश्न है, हम बढ़ते हैं प्रश्न को ओर। तो पहला प्रश्न आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो वो जो गुजारे थे ऑप्शन डी, कहाँ? श्रवण बेलगोला में। कहाँ? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन बिताए थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वो जो संबंधित था ऑप्शन बी सी हो जाएंगे। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों सारे सुपर सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 3 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे वायएमएस चंद्र बनर्जी को। वायएमएस चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? तो कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? तो वो थे रामानंद का। किसका? रामानंद का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? किसका? विजयनगर साम्राज्य का जो पहले राजा थे वो कौन थे दोस्तों? वो जो हो जाएंगे ऑप्शन डी हरिहर थे। कौन? हरिहर थे। तब उसके बाद कृष्णदेव राय हो गए। अगली प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो सबसे पुरानी स्मृति कौन है? वो जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? मनुस्मृति है सबसे पुरानी स्मृति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी भारत में के किस राज्य समय संबंधित है? कौन? कल्हन द्वारा जो रचित है राज तरंगी वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? वो जो है कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से? कश्मीर से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? कौन? अजातशत्रु। तो किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हर्यक वंश का शासक था। कौन? अजातशत्रु। अगली प्रश्न को चलते हैं। हमारे अगली प्रश्न है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता कौन था? महात्मा गांधी का विचारधारा से प्रभावित होने वाला जनजाति को नेता कौन था? तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन डी डक्कर बप्पा। डक्कर बप्पा जो है वो पहले जनजाति नेता थे। अगली प्रश्न अगली प्रश्न है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। अगली प्रश्न, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो वो जो दिया था दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? महात्मा गांधी ने दिया। कौन? महात्मा गांधी ने। अगली प्रश्न कि क्रिप्स क्रिप्स मिशन भारत के किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत के किस वर्ष में आया था? तो 1942 में आया। कौन? 1942 में आया। ऑप्शन डी। अगली कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो भारत का उद्धारक किसे किसे कहा था? लॉर्ड रिपन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि वह एकमात्र वैश्या कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? तो वो एकमात्र वैश्या कौन थे व्यापारी जो
उनकी हत्या भारत में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे वो एकमात्र वैसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं कि समाचार पत्र संवाद को के संस्थापक कौन थे। जो समाचार पत्र था संवाद कौमुदी का संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 15 का वो राजा राजा राममोहन राय थे। कौन? राजा राममोहन राय। अगली प्रश्न को चलते हैं कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपाला विद्रोह वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे कहाँ। मोपाला विद्रोह जो हुआ वो बी हो जाएंगे कहाँ, मालाबार में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। मूल मूल अधिकार ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी हो जाएंगे अभिव्यक्ति का अधिकार। किसका? अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय लोगों के लिए है। अगली प्रश्न कि कोलकाता से प्रकाशित उदंत मारतंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था। कौन? उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे पंडित जुगल किशोर ने किया। पंडित जुगल किशोर ने किया। अगली प्रश्न कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। किसका? ग्वालियर राज्य की स्थापना वो किसने किया। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे महादजी सिंधिया ने किया था। किसका? ग्वालियर राज्य की स्थापना। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। अगली प्रश्न कि अभिव्यक्ति आंदोलन का भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब से किया गया, किसके द्वारा। तो ये जो किया गया था ये ऑप्शन ए अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो वो जो क्षेत्र था ऑप्शन ए हो जाएंगे बिहार। कौन? बिहार। अगली प्रश्न काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो काकोरी जो कांड हुआ था डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। अगली प्रश्न नंबर 26 में दोस्तों कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए ओ होम। ए ओ होम जो है वो शिमला का सन्यासी नाम से विख्यात है। अगली प्रश्न रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो किससे सामना करना पड़ा। तो ऑप्शन ए यूरोज से। किसे? यूरोज से सामना करना पड़ा रानी लक्ष्मीबाई को। अगली प्रश्न नंबर 28 जो है अगली प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। किसको? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन सी अलब रूनी थे। अलब रूनी। अगली प्रश्न खुजा खजुराहो का मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 29 का हो जाएंगे सी हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य पुराण है। अगली प्रश्न कि स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। कौन? स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति का। किसका? फ्रांसीसी क्रांति का। अगली प्रश्न औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड से ही शुरुआत हुआ था। अगली प्रश्न कि सर्वप्रथम किसने 18 सल्तनत के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा।
तो अठारह सल्तन के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो वो जो किसने कहा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने क्या कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अगली प्रश्न कि अरब रोनी किसके साथ भारत आया था। तो अरब रोनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन बी सॉरी ए इज राइट आंसर। अगली कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था, किसका, सती प्रथा का। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था सती प्रथा का अंत। अगली प्रश्न कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है दोस्तों। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई चौदहवां का, किसका, लुई चौदहवां का ये कथन है। अगली प्रश्न कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को किस जेल में फांसी दी गई थी। कौन, पंडित राम बिस्मिल्लाह को किस जेल में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए गोरखपुर में दिया गया था फांसी राम बिस्मिल्लाह को। अगली प्रश्न कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था। तो तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जहांगीर ने लगाया था तंबाकू पर प्रतिबंध। अगली प्रश्न कि फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत किसे माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रूसो को माना जाता है। अगली प्रश्न अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे अबुल फजल है। कौन, अकबरनामा के लेखक। अगली प्रश्न को चलते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दिवस कब मनाया जाता है।